स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह। और पीयूष प्रवाह में हम पढ़ रहे थे पाठ 2 सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शांति निकेतन। शांति निकेतन ये जैसा कि आप सभी जानते हैं, सत्य के प्रयोग पाठ में महात्मा गांधी द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है उसके कुछ अनुदित अंश संकलित किए गए हैं और इसी में हम आज पढ़ेंगे शांति निकेतन। शांति निकेतन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित आश्रम था और यहाँ पर जब गांधी जी रहे तो गांधी जी के क्या अनुभव रहे, कैसे अनुभव रहे, उसी को इन्होंने इसमें लिखा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम 3 अंश पढ़ चुके हैं आत्मकथा के, जिसमें हमने पढ़ लिया था सभ्य पोशाक में और इसी के साथ में हमने पढ़ा था बलवान से भिड़न और आत्मिक शिक्षा। अब हम पढ़ रहे हैं शांति निकेतन, पेज नंबर 18। राजकोट से मैं शांति निकेतन गया। वहाँ शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मुझ पर अपना प्रेम बरसाया। गांधी जी कहते हैं कि जब मैं राजकोट से शांति निकेतन गया तो वहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मेरा स्वागत किया। प्रेम पूर्वक बहुत ही सादगी से कला और प्रेम के साथ में मेरा स्वागत किया और वहाँ काका साहब कालेलकर से वे पहली बार मिले। कालेलकर काका साहब क्यों कहलाते थे यह मैं उस समय जानता नहीं था, गांधी जी कह रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि केशवराव देशपांडे जो विलायत में मेरे समकालीन थे और जिनके साथ विलायत में मेरा अच्छा परिचय हो गया था, बड़ौदा राज्य में गंगानाथ विद्यालय चला रहे थे। उनकी अनेक भावनाओं में से यह एक भी थी कि विद्यालय में पारिवारिक भावना होनी चाहिए। मतलब कि विद्यालय में जितने भी जो भी शिक्षक थे तो एक पारिवारिक भावना उन सबके बीच में बनी रहे। इसीलिए जो केशवराव देशपांडे थे, बड़ौदा में वे गंगानाथ विद्यालय चलाते थे, तो उन्होंने ही क्या किया था, इन सबको ये नाम दे दिए थे और इसी विचार से कि सब में एक पारिवारिक माहौल बना रहे सबके बीच में, इसलिए वहाँ के सब अध्यापकों के उन्होंने नाम रख दिए थे। और उसमें कालेलकर को क्या कहा जाता था, काका कह करके पुकारते थे और जो फटके साहब थे उनको मामा कहते थे। हरिहर शर्मा को अन्ना कहा जाता था। दूसरों के भी यथा योग्य नाम रखे गए थे और भी अन्य जो शिक्षक थे उन सबके भी उनके अनुसार ही नाम रख दिए गए थे। काका के साथी के रूप में आनंदानंद स्वामी और मामा के मित्र के नाते पटवर्धन अप्पा जिनको कहते थे वे आगे चलकर इस कुटुंब में शामिल हो गए थे। मतलब बहुत सारे शिक्षक हैं जिनके नामोल्लेख उन्होंने इसमें किए हैं। इस कुटुंब के उपयुक्त 5 सदस्य एक के बाद एक मेरे साथी बने। ऊपर जिनके नाम लिए गए हैं, गांधी जी कहते हैं कि एक के बाद एक 5 मेरे मित्र बन गए, साथी बन गए। देशपांडे साहब के नाम से पुकारे जाने लगे थे। जो केशवराव देशपांडे थे उनको देशपांडे साहब कहा जाता था। साहब का विद्यालय बंद होने पर वह कुटुंब बिखर गया, पर इन लोगों ने अपना आध्यात्मिक संबंध न छोड़ा। बताया था ना ऊपर की बड़ौदा में गंगानाथ विद्यालय वे चलाते थे, लेकिन जब वो विद्यालय बंद हो गया तो भी इन लोगों के बीच का जो एक पारिवारिक संबंध था ये समाप्त नहीं हुआ था, ये यथावत बना हुआ था। काका साहब भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए थे। इसी सिलसिले में वे इस समय शांति निकेतन में रहते थे। काका साहब जो कि उनके विद्यालय में वहाँ पढ़ाते थे, अब वो शांति निकेतन में रहते थे। इसी मंडल के एक और सदस्य चिंतामणि शास्त्री भी वहाँ रहते थे। ये दोनों संस्कृत सिखाने में हिस्सा लेते थे। शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया था। उनका जो मंडल था, उनका जो समूह था, उसके ठहरने की व्यवस्था इसकी महात्मा गांधी के मंडल के ठहरने की व्यवस्था अलग से कर दी गई थी। और उनके इस मंडल को कौन संभाल रहा था, मगनलाल गांधी
उस मंडल को संभाल रहे थे, मतलब कि उनको संभालने की, उनकी व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी मगन लाल गांधी को दे दी गई थी। और फेनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते कराते थे। मैंने देखा कि उन्होंने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग के कारण, उद्योग मतलब अपने कर्म के कारण से, अपनी मेहनत के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैला दी थी। मतलब बहुत सबके बीच में ये बहुत अपने कर्म, अपने प्रेम के कारण, अपनी बुद्धि के कारण और अपने मेहनत, अपनी कर्मशीलता के कारण से सब में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे। एंड्रेस तो यहाँ थे ही, पियर्सन थे, जगदानंद बाबू, नेपाल बाबू, संतोष बाबू, शिटी मोहन बाबू, नगेन बाबू, शरद बाबू और काली बाबू के साथ हमारा खासा संपर्क रहा। ठीक है। अब वहाँ पर रहते हुए जब ये अन्य विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, फिर इनका कैसा अनुभव रहा, क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसका यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है कि अपने स्वभाव के अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकों से बहुत जल्दी घुल मिल गया और स्व परिश्रम के विषय में चर्चा करने लगा। मतलब कि इन्होंने वहाँ पर बहुत जल्दी ये वहाँ पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ में घुल मिल गए थे। और इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर जब देखा कि खाना बनाने के लिए कोई रसोइया आता है जिसको ये लोग वेतन देते हैं, तो गांधी जी ने क्या किया कि शिक्षकों के सामने एक बात रख दी कि वैतनिक रसोइये के बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बना लें, मतलब अपना खाना स्वयं बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि से रसोई घर पर शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा और विद्यार्थी स्वावलंबन तथा स्वयं पाक का पदार्थ पाठ सीख सकेंगे। मतलब एक प्रकार से वे विद्यार्थियों के सामने भी उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और मतलब किसी भी परिस्थिति में वे मनुष्य की आत्मनिर्भरता पर जोर देते थे, मनुष्य के चरित्र निर्माण पर जोर देते थे। और इसीलिए उन्होंने ये प्रस्ताव जो है वो शिक्षकों के सामने रखा। क्या प्रस्ताव रखा कि यदि रसोई में शिक्षक विद्यार्थियों के साथ मिलकर के स्वयं खाना पकाएं तो इससे क्या होगा, इससे एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, आरोग्य मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा, नीति का पाठ भी सीख सकेंगे बच्चे और इसी के साथ में शिक्षक समाज का जो प्रभाव है वह विद्यार्थियों पर बहुत अच्छा पड़ेगा और विद्यार्थी स्वावलंबन का पाठ सीखेंगे, आत्मनिर्भर होना सीखेंगे और खुद खाना पकाना भी सीख जाएंगे। मतलब इससे इतने लाभ होंगे। एक दो शिक्षकों ने सिर हिलाया, एक दो शिक्षकों ने अपनी सहमति दे दी। कुछ लोगों को यह प्रयोग बहुत अच्छा लगा, कुछ को बहुत ज़्यादा पसंद आया। नई चीज, फिर यह कैसी भी क्यों ना हो, बालकों को तो अच्छी लगती ही है। इस न्याय से यह चीज भी उन्हें अच्छी लगी और प्रयोग शुरू हुआ। सबको उनका ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया और उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि जो कुछ भी हम नया प्रयोग करते हैं वह बच्चों को बहुत पसंद आता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अब ये प्रयोग शुरू किया। अब इसके दौरान क्या क्या वे करते थे इसके बारे में, जब कविश्री के सामने यह चीज रखी गई तो उन्होंने अपनी सम्मति दी कि यदि शिक्षक अनुकूल हों तो स्वयं उन्हें यह प्रयोग अवश्य पसंद होगा, कि यदि स्वयं शिक्षक जो है इस कार्य को करने में अपने को सहज महसूस करते हैं तब तो इस कार्य को इस प्रयोग को अवश्य किया जाना चाहिए, तो ये प्रयोग उन्हें जरूर पसंद आएगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा इसमें स्वराज्य की चाबी मौजूद है। स्वराज्य की चाबी मतलब सब कुछ अपने हाथ में रहेगा। ठीक है। उन्होंने विद्यार्थियों को क्या समझाया कि यदि हम ऐसा करते हैं, सब कुछ अपने हाथों से बनाते हैं, रसोई जो है पूरी हमारे अंडर में रहेगी, सब कुछ हमारे हाथ में रहेगा। इसमें स्वराज्य की चाबी है, मतलब हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, सब कुछ अपने अधिकार में रहेगा। पियर्सन ने प्रयोग को सफल बनाने में अपने आप को खपा दिया। इनके साथ में जो और भी जो फेनिक्स आश्रम के जो लोग थे, ठीक है, विद्वान थे, पियर्सन उनमें से एक थे। पियर्सन ने क्या किया, वे स्वयं भी इस प्रयोग को करने में लग गए और उनको ऐसा करना बहुत अच्छा लगा। एक मंडली जो है कोई साग काटने वाली बन गई, मतलब उन्होंने अलग अलग समूह बांट लिए कि किसको क्या क्या काम करना है, सबने अपने अपने काम बांट लिए। एक मंडली जो है वो साग काटने वाली थी, दूसरी अनाज साफ करने वाली थी
रसोई घर के आसपास शास्त्रीय ढंग से सफाई रखने का काम में नगेन बाबू आदि जुट गए। शास्त्रीय विधि से सफाई, जैसे भारतीय संस्कृति में रसोई में जब जैसे सुबह सुबह रसोई में हम किसी भी काम को करने जाते हैं तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले रसोई की साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, नहा धो करके और रसोई में जाते हैं, रसोई की पूरी साफ सफाई करते हैं और उसके बाद में हम कुछ खाना बनाना शुरू करते हैं। तो इस बात की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? नगेन बाबू को दे दी गई। उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से पूरा किया और उन लोगों को कुदाली से काम करते देखकर मेरा हृदय नाच उठा। गांधी जी बहुत प्रसन्न हुए सबको इस प्रकार से कार्य करते हुए जब उन्होंने देखा। लेकिन मेहनत के इस काम को 125 विद्यार्थी और शिक्षक भी एकाएक नहीं अपना सकते थे। काम बहुत मेहनत का था, परिश्रम का था और वहाँ पर कम से कम 125 विद्यार्थी थे और शिक्षक थे। सारे एक साथ अचानक से ये सारे काम नहीं कर सकते थे, इसलिए इसके बारे में अब रोज चर्चाएं चलती। कुछ लोग थक भी जाते थे काम को करते हुए, परंतु पियर्सन क्यों थकने लगे? वे हंसते चेहरे से रसोई घर के किसी न किसी काम में जुटे ही रहते थे। बड़े बड़े बर्तन मांजना उन्हीं का काम था। पियर्सन क्या करते थे? बड़े बड़े बर्तनों को भी हंसते हंसते मांज देते थे। बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए क्या करते थे? कुछ विद्यार्थी वहाँ पर सितार बजाते रहते थे। जब वे बर्तन धोते थे उनकी थकान को दूर करने के लिए कुछ विद्यार्थी वहाँ पर सितार बजाते। विद्यार्थियों ने प्रत्येक काम को पर्याप्त उत्साह से अपना लिया था और समूचा शांति निकेतन मधुमक्खियों के छत्ते की भांति गूंजने लगा था। एक मतलब पूरा शांति निकेतन है, उसका माहौल भी पूरा गांधी जी ने बदल दिया था और ऐसे लगता था कि अब उसमें बहुत ज़्यादा चहल पहल होने लग गई है। इस प्रकार के फेरफार जब एक बार शुरू हो जाते थे तो फिर वे रुक नहीं पाते। फिनिक्स का रसोईघर स्वावलंबी बन गया था। फिनिक्स का जो रसोईघर था वो एकदम स्वावलंबी बन गया था, मतलब सब कुछ वहाँ पर सब अपने हाथों से ही करते थे। यही नहीं बल्कि उसमें रसोई भी बहुत सादी बनती थी। बहुत ज़्यादा जैसे तेज़ मसाले वगैरह खाने में बहुत ज़्यादा तेज़ मसालों का प्रयोग करना, बहुत ही ज़्यादा तेली मतलब तेल का प्रयोग करना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब खाना बहुत सादगी से बनने लगा था, मतलब कि स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर के ही खाना बनाया जाता था। तो इसलिए मसालों का त्याग किया गया। बहुत तीखे तेज मसाले या जो शारीरिक तौर पर जो नुकसान पहुंचा सकते हैं ऐसे मसालों का प्रयोग बंद कर दिया गया। अतएव भात मतलब चावल, ठीक है, भात, दाल, साग तथा गेहूं के पदार्थ भी भाप के द्वारा पका लिए जाते थे। मतलब उनको तेल में नहीं तला जाता था बल्कि उनको उबाल लिया जाता था या फिर भाप में पका लिया जाता था। बंगाली खुराक में सुधार करने के विचार से उस प्रकार का एक रसोईघर शुरू किया गया था। उसमें 1-2 अध्यापक और कुछ विद्यार्थी सम्मिलित थे। ऐसे ही प्रयोगों में से सर्वसाधारण रसोईघर को स्वावलंबी बनाने का प्रयोग शुरू किया जा सका था। कुछ जो मतलब बंगाली जो थे, ठीक है, तो बंगाली खुराक जो है उनमें सुधार करने के लिए भी एक अलग से रसोईघर शुरू कर दिया गया था, क्योंकि उनका जो खान पान था वो थोड़ा अलग था और उसी बात को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक अलग रसोईघर शुरू कर दिया गया था। तो इस प्रकार से रसोई घर को स्वावलंबी बनाने का कार्य या प्रयोग शुरू हो गया था। पर आखिर में कुछ कारणों से ये प्रयोग भी इनको बंद कर देना पड़ा था। मेरा विश्वास यह है कि इस जगत विख्यात संस्थान शांति निकेतन पूरे विश्व में विख्यात है, प्रसिद्ध है, ठीक है। इस जगत मतलब जगत विख्यात संस्थान ने थोड़े समय के लिए भी इस प्रयोग को अपनाकर कुछ खोया नहीं और उससे प्राप्त अनेक अनुभव उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए। थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि ये जो प्रयोग वहाँ पर हुआ, इस प्रयोग के द्वारा कुछ न कुछ शांति निकेतन ने पाया ही है और बहुत सी उपयोगी बातें, बहुत से उपयोगी अनुभव जो है वहाँ पर उन्होंने इससे प्राप्त किए। मेरा विचार शांति निकेतन में कुछ समय और रहने का था, किंतु विधाता मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले गया। गांधी जी वहाँ पर और अधिक समय के लिए रुकना चाहते थे, लेकिन उनको अचानक से वहाँ से जाना पड़ा। मैं मुश्किल से वहाँ 1 हफ्ता रहा होऊंगा कि इतने में पूना से गोखले के अवसान का तार आ गया।
उनको पता चला कि गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया है। और अब शांति निकेतन जो है उनके निधन की खबर सुनकर के दुख में डूब गई। शांति निकेतन शोक में डूब गया। सब मेरे पास संवेदना के लिए आए। मतलब कि जो गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले एक तरह से गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, ठीक है। तो सारे उनके पास में संवेदनाएं प्रकट करने के लिए आए। मंदिर में एक विशेष सभा रखी गई थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए शोक सभा रखी गई थी। यह गंभीर दृश्य अपूर्व था, ऐसा मतलब उनके लिए बहुत ही दुखद ये घटना थी, बहुत ही गंभीर ये दृश्य था। मैं उसी दिन पूना के लिए रवाना हुआ। गांधी जी उसी दिन पूना के लिए रवाना हो गए। पत्नी और मदन लाल गांधी को अपने साथ लिया। बाकी सब शांति निकेतन में रहे। बाकी सारे तो शांति निकेतन में रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी और मदन लाल को साथ में ले लिया। बर्दवान तक एंड्रूज मेरे साथ में आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा, और अगर ऐसा हो तो कब आएगा? इसकी कोई कल्पना आपको है? जब रास्ते में बर्दवान तक एंड्रूज जो कि उनके साथ में थे, उन्होंने जब उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का आपको अवसर मिलेगा, और अगर मिलेगा तो फिर ऐसा अवसर आपको कब मिलेगा? क्या आपने इसके बारे में कुछ सोचा है, कोई कल्पना की है? तब गांधी जी का जवाब क्या था? मैंने जवाब दिया, इसका उत्तर देना कठिन है, कि मेरे लिए इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। अभी 1 वर्ष तक तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। गांधी जी ने क्या कहा कि अभी 1 वर्ष तक के लिए तो मैं ऐसे किसी प्रकार के सत्याग्रह, किसी प्रकार के आंदोलन में भाग नहीं ले सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। उन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है, जिनका निधन हो गया था, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उनके राजनीतिक गुरु रहे थे। तो उनके बारे में वे कहते हैं, उन्होंने गांधी जी से क्या प्रतिज्ञा करवाई कि उन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है, कि 1 वर्ष तक मुझे क्या करना है? इस देश भर में भ्रमण करना है। किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनाना है, न प्रकट करना है। अगर ऐसा कोई सार्वजनिक विचार है, प्रश्न है, तो मुझे अपने विचार उस संबंध में नहीं रखने हैं, ना कोई विचार प्रकट करने हैं। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझसे जो ये प्रतिज्ञा करवाई गई है, मैं अक्षरशः मतलब एक अक्षर के साथ इसका पालन करूंगा। बाद में भी मुझे किसी प्रश्न पर कुछ कहने की जरूरत होगी, तभी मैं कहूँगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि 5 वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि गोखले जी ने मुझसे जो प्रतिज्ञा करवाई है, उसके अनुसार तो मुझे अभी केवल इस देश भर में घूम करके और इस देश को समझना है, इस देश की परिस्थितियों को जानना है, और इसी कारण से इसके साथ ही सार्वजनिक प्रश्नों पर न तो मुझे कोई अपने विचार रखने हैं, न किसी प्रकार के स्वयं के विचार बनाने हैं। तो मैं केवल अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। और इस बात को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अभी 5 वर्ष तक मैं किसी भी सत्याग्रह को कर पाऊँ। यहाँ यह कहना अप्रस्तुत न होगा कि हिंद स्वराज में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं, गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज, ठीक है। तो हिंद स्वराज में गांधी जी ने इस देश के प्रति, देशवासियों के प्रति अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, उन सबको गोखले जी ने पढ़ा था। और इसीलिए गोखले जी जो है गांधी जी का मजाक उड़ाते हुए ये कहा करते थे कि 1 वर्ष तक यदि आप स्वयं हिंदुस्तान में रहकर देख लेंगे, क्योंकि गांधी जी ने अपना बहुत सा समय इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में बिताया था, और इसलिए वहाँ का जो कल्चर है उसका प्रभाव उन पर, संस्कृति का प्रभाव उन पर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था। उस समय उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे भारत के बारे में। तो इसलिए गोखले जी ने उनका मजाक उड़ाते हुए क्या कहा था कि आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके जो विचार हैं ये अपने आप बदल जाएंगे, ठिकाने आ जाएंगे। तो इस प्रकार से गांधी जी ने अपने कुछ अनुभव हैं जो शांति निकेतन के दौरान इन्होंने प्राप्त किए थे, उनका ये हमने उनकी आत्मकथा का अनुदित अंश हमने यहाँ पर पढ़ा है।
इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम हाथी का जन्म अंश पढ़ेंगे। इसके बाद आपका ये पाठ पूरा हो जाएगा। अब इस दौरान जितना हमने पढ़ लिया है, इस दौरान जो भी प्रश्न आ गए हैं, मेरे ख्याल से अति लघुत्रात्मक प्रश्न आ चुके हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न भी आ चुके हैं, और ये आपको पूरे करने हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको अपनी बुक में ही रखने हैं। अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्नोत्तर आपको पूरे होमवर्क में कर लेने हैं। तो आज की कक्षा का समापन हम यही करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।